एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है अब उसका रिवर्स है, उसका उलट है। इसमें बेटा ये होगा कि जब जो सब्सटेंसेस हैं उनमें जो एटम्स हैं जब वो डिसअसेंबल होंगे, ब्रेक होंगे, टूटेंगे, अपनी अरेंजमेंट को ब्रेक करेंगे, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। अब जब वो आगे जाके दोबारा असेंबल होने लगेंगे तो उस वक्त जो है वो बहुत थोड़ी अमाउंट में एनर्जी जो है यूटिलाइज़ करेंगे। तो इसका मतलब है जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी वो बहुत ज़्यादा थी, आगे जाके जो यूटिलाइज़ हुई, इस्तेमाल हुई रीजॉइन होने में, वो बहुत कम इस्तेमाल हुई, तो बाकी की एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो इस किस्म के केमिकल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। इस सूरत में सराउंडिंग जो है वो हीट अप हो जाएगी और जो एपरेटस है जिसमें हम ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो भी हीट अप हो जाएगा। The reaction in which the amount of energy released during joining the atom is more than the energy required to disassemble the existing arrangement of atom is called exothermic reaction। ये मैंने बेटा इसका इसलिए रिवर्स किया है कि HCl और NaOH ये एक एसिड है, ये एक अल्कली है, इसको यहाँ रखा है, और ये भी बेटा यहाँ पर यह होगा कि H और Cl, इधर जो है वो Na और इधर OH नेगेटिव। तो इसका ये पॉजिटिव जो है बेटा इसके नेगेटिव को जब लेगा तो H2O बन जाएगा, ये H2O, और इसका पॉजिटिव जब इसके नेगेटिव को लेगा तो NaCl बन जाएगा, ये रहा NaCl। इसको हम जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें एक एसिड और एक अल्कली आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इस सूरत में जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। शुक्रिया बेटा, अस्सलाम वालेकुम।